जानकारी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में धमाका। राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट। आतंकियों ने आईईडी से हमला किया। गंभीर घायल बच्ची की मौत हो गई है। आतंकी हमले में 10 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। कल इसी इलाके में वारदात हुई थी। आतंकियों ने फायरिंग की थी हिंदू घरों पर। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर धांगरी चौक पर जुटे थे लोग और प्रदर्शन के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। बता दें आपको कि आतंकी हमले में 10 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में धमाका हुआ है। राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट। आतंकियों ने आईईडी से हमला किया। गंभीर घायल बच्चे की मौत हो गई। आतंकी हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और कल इसी इलाके में वारदात हुई थी। आतंकियों ने हिंदू घरों पर फायरिंग की थी और फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। और इस घटना को लेकर धांगरी चौक पर लोग जुटे हुए थे। प्रदर्शन के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें कि बच्चे की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। बता दें आपको कि कल ही इसी जगह पर कल भी आतंकवादियों ने हिंदू घरों को टारगेट किया था और फायरिंग की थी। और आज एक बार फिर से राजौरी में धमाका। राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आतंकियों ने आईईडी से हमला किया। गंभीर घायल बच्ची की मौत हो गई। आतंकी हमले में 10 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है, लेकिन सुरक्षा में चूक। कल इसी इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया था। आतंकियों ने फायरिंग की थी हिंदू घरों को टारगेट कर। फायरिंग में 4 लोगों की कल भी मौत हुई थी। कुछ लोग कल भी घायल बताए जा रहे थे। और इस घटना को लेकर धांगरी चौक पर लोग जुटे हुए थे और प्रदर्शन के दौरान एक और वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें कि कुछ लोग घायल हो गए हैं। एक बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। राजौरी में धमाका। राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से धमाका। राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट। आतंकियों ने आईईडी से हमला किया। गंभीर घायल बच्ची की मौत हो गई है। आतंकी हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो राजौरी में आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक साजिश का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। लेकिन ये तो वहीं आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि कायराना हमले में शहीद हुए प्रत्येक नागरिक के निकटतम संबंधी को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस घटना के बाद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने लिखा है कि कायराना हमले में शहीद हुए प्रत्येक नागरिक के निकटतम संबंधी को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील, क्या कुछ विशेष जानकारी है? जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें कि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बच्ची की भी मौत हो गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताएं। जी लक्ष्मी, मैं आपको बताऊं कि राजौरी से महज 7 किलोमीटर दूरी पर ये इलाका पड़ता है, डांगरी का इलाका, जहां पर कल देर रात ही आतंकवादियों द्वारा निहत्थे लोगों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसमें 4 लोगों की अस्पताल में ही मौत हो गई है। उसके बाद पूरे इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आज सुबह करीब 7 बजे के करीब ही एक आईईडी ब्लास्ट होता है, जिसमें फिर से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक बच्चा महज जिसकी उम्र 1 वर्ष है, उसकी मौत हो जाती है और अन्य 9 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें पासी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना द्वारा पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, मगर इसी बीच में कुछ राजनेता थे जो वहां पर पहुंचे, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोका गया और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और उसमें एक बच्चे की जान चली गई। वहीं आपको बता दूं कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जब सर्च किया जा रहा था इस इलाके में, तो एक आईईडी और मिली थी जिसे भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और उसे कुछ ही देर बाद एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे डिफ्यूज किया जाएगा। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इतना बड़ा हादसा इस इलाके में हो जाता है और जो सुरक्षा एजेंसियां वो क्या कर रही थी। सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इलाके में सर्च चलाया जा रहा है, मगर जो उनके परिवारजन हैं वो
जम्मू पुंछ हाईवे उन्होंने बंद किया हुआ है और वो सड़क पर बैठकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए नौशहरा, राजौरी और सुंदरबनी पूरी तरह से बंद है, गाड़ियां भी बंद हैं और पूरा बाजार भी बंद कर उनके समर्थन में उतरे हुए हैं और मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। डीआईजी राजौरी, एसएसपी राजौरी और जितने भी आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा भी ले रहे हैं। जी लक्ष्मी। सुनील, वहीं 10 से ज्यादा लोग भी घायल बताए जा रहे हैं इस घटना के बाद, तो उनकी क्या स्थिति है अब? जी लक्ष्मी, जो जो ब्लास्ट हुआ था सुबह ही, इसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और एक अन्य जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल थी, जिसकी हालत नाजुक को देखते हुए उसे जीएमसी राजौरी से जम्मू रेफर कर दिया गया है। अन्य जो 8 लोग हैं उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है और ये बता नहीं सकते हैं कि और भी कितने आईडी या कुछ भी हो सकता है इस इलाके में। इसलिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनको वहां से जाने को कहा गया है और इलाके को खाली कर फिर से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाने को कहा गया है। मगर जो लोग हैं वो वहां पर मान नहीं रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। लोगों को कहना है कि हम अपने घर में ही रहेंगे और पूरे इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं। देर रात से ही इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी लक्ष्मी। सुनील, कल भी राजौरी में ही हमला हुआ था, हिंदू घरों को टारगेट किया गया था और आज एक बार फिर से राजौरी के ही एक इलाके में एक बार फिर से आतंकियों ने हमला किया है। तो आखिर कब तक अल्पसंख्यक ऐसे ही मारे जाएंगे? जो बेचारे लोग हैं, जो कि उनकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन वो इन सब घटना में उनकी जान चले जाते हैं, उनकी जो घर वाले हैं वो परेशान होते हैं। तो आखिर कब तक इंसाफ मिलेगा इनको? सरकार कब सख्ती बरतेगी? जी लक्ष्मी, कुछ देर पहले ही राजौरी से ही महज 5 से 6 किलोमीटर दूर ही वहां पर जो 2 निहत्थे लोग थे जो पोर्टल में काम करते थे, उनको भी घुसपैठियों द्वारा मारा गया था। उसके बाद से ये दूसरी घटना है, बड़ी घटना है। राजौरी के अंदर लोगों के अंदर दहशत का माहौल है और लोग पूरी तरह से डरे सहमे हुए हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर हम लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो सरकार या एलजी मनोज सिन्हा से मांग की है कि हमें बताए कि हम इलाके को छोड़कर कहाँ चले जाएं जहां पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। स्थानीय लोगों और गांव के पंच सरपंच थे, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर सुरक्षा चाहिए, कि हमें कोई आश्वासन दे कि हम किस तरह से यहाँ से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर इतनी बड़ी चूक हो सकती है कि जो हिंदू लोग हैं उनको टारगेट किलिंग की जा रही है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ के जो लोग हैं उनसे पहले पूछा गया कि आधार कार्ड भी लिए गए और उसके बाद वहां पर फायरिंग की गई, जिसके बाद वहां पर लोग दहशत के माहौल में हैं और लोग वहां पर रहना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि जब तक सरकार हमें पूरी तरह से आश्वासन नहीं देती है कि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर रहने वाले नहीं है। जी लक्ष्मी। वहीं वहीं एलजी ने ये भी कहा है कि ये घटना बिल्कुल निंदनीय है और साथ ही साथ जो लोग शहीद हो गए हैं इस घटना में, उनको, उनके जो निकटतम लोग हैं उनको 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी और एक सरकारी नौकरी भी देने की बात कही है एलजी ने। जी लक्ष्मी, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, ना हमें पैसे चाहिए, ना ही हमें नौकरी चाहिए। इंसा घर का सदस्य था वो तो चला गया, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, उन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और सरकार को और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि आगे से इस तरह से हालात जो हैं इस इलाके में ना बने, अन्य लोग जो हैं उनकी हत्या इस तरह से ना हो। इसके लिए लोग कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। वहीं इस मौके पर लोगों का हाल जानने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों में घर में जाके उनसे मुलाकात की, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में गए। जो गंभीर रूप से घायल थे उनका हाल जाना और उनका भी कहना है कि जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता मैं भी यहीं पर हूं। और उन्होंने भी एलजी मनोज सिन्हा से और सरकार से मांग की है कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा है उनका कहना है कि आज शाम तक ही जो ये 2 लोग थे आतंकवादी थे उनको ढूंढ कर मौत की घाट उतारना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। और लोगों ने जम्मू पुंछ हाईवे भी पूरी तरह से बंद किया है, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जी लक्ष्मी। बहुत शुक्रिया सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।